प्रॉफिट एंड लॉस का आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग डिजॉनेस्ट मिल्कमैन पढ़ रहे हैं। डिजॉनेस्ट मिल्कमैन ऑलरेडी मैं डिजॉनेस्ट सेलर में बताया था कि जो एडल्टरेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि मिलावट करके प्रॉफिट कमाना शुरू करे शॉपकीपर, वो यहीं से आता है। तो हम लोग आज मिल्कमैन सीखेंगे। देखो, मैं अगर बोलूँ इसके बेसिक को समझना चाहो तो मैं बेसिक से समझाता हूँ। आप 8 लीटर दूध खरीदते हो 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से, ठीक है। आपने क्या किया, 2 लीटर वाटर इसमें मिला दिया, और आप जब सेल करने गए तो आप बोले मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मैं 1 रुपए चुराता नहीं, मैं जिस रेट से खरीदता हूं उसी रेट से बेचता हूं, समाज की सेवा करता हूं, आपको आने जाने का टाइम ना लगे साहब तो आपको बचा देता हूं। ऐसे बोल के आपने 10 लीटर मिक्सचर को, क्योंकि अभी मिक्सचर हो गया जिसमें आपका ये मिल्क था और ये वाटर था, तो ये मिल्क प्लस वाटर का मिक्सचर हो गया। 10 लीटर मिक्सचर को आप 50 रुपए के रेट से ही सेल करते रहे। अब आप देखो कि आपका कॉस्ट क्या था, आपका इन्वेस्टमेंट क्या था। 50 इंटू 8 400 रुपए आपके खर्चे हुए थे, और 50 इंटू 10 500 आपके आए थे रिटर्न। जी हाँ, ये जो 100 रुपए का फायदा हुआ वो कैसे हुआ। जो वाटर आपको खरीदने में 0 रुपए लगा था उसे आपने 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से सेल कर दिया और 100 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। किसके ऊपर? 400 के ऊपर। 100/400 इंटू 100 25% का आपने फायदा कमा लिया। आप बात को समझ रहे हो ओवरऑल? जी हाँ सर। क्या समझाना चाहता हूं मैं? ये समझाना चाहता हूं कि आपने 400 का इन्वेस्टमेंट डाला, 500 का प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाने में आपने सीपी में कोई चेंजेस नहीं किया, जितने का आप खरीदे थे उतने का ही सेल कर रहे हो। आपने प्रॉफिट कमाने का तरीका बदला, आपने उस मिल्क में पानी मिला दिया, और जो पानी 0 रुपए कॉस्टिंग पे आपने मिलाया है उसे 50 रुपए कॉस्टिंग पर आपने सेल कर दिया, और वहां से 100 रुपए का प्रॉफिट आपने कमाया। जी हाँ सर, एकदम सही है, एकदम क्लियर है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, वो स्टेटमेंट ये दूं कि मैं सीधा ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि 8 लीटर मेरा ओरिजिनल कॉस्ट था और 2 लीटर मेरा प्रॉफिट था, तो 2/8 इंटू 100 मेरा प्रॉफिट परसेंट है 25%। जी हाँ, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं एक स्टेटमेंट ये भी तो दे सकता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो नथिंग बट वाटर ही है। हाँ, लेकिन ये कब है? जब हमारा कॉस्ट प्राइस सेम है, मतलब जितने में खरीद के ला रहा हूं उतने में बेच रहा हूं, तब है। जी हाँ। अब मैं एक स्टेटमेंट और समझता हूं। अगर मेरे से सिंपली बोला गया कि 25% का प्रॉफिट है, तो मैं इससे क्या समझूंगा? इससे पहला चीज जो आपको कंक्लूड करना है वो ये कंक्लूड करना है कि 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब है कि 1 जो है वो मेरा प्रॉफिट है और 4 जो है मेरा वो इन्वेस्टमेंट या फिर कॉस्ट है। जी हाँ, लेकिन मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि जो 1 है मेरा वो वाटर है और जो मेरा 4 है वो मेरा मिल्क है, क्योंकि वाटर इज नथिंग बट प्रॉफिट और मिल्क इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। अब कल को मेरे से बोला जाए कि 25% का प्रॉफिट है तो वाटर रेशियो मिल्क बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? 1/4। अगर कल को सवाल ऐसे पूछा जाए कि इफ अ शॉपकीपर गेन्स 10% प्रॉफिट व्हेन ही सेल्स ऑन सीपी, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो आप कैसे करोगे? आप सिंपली ऐसे करोगे कि 1/10, 10 जो है मिल्क है और 1 जो है वाटर है, तो रेशियो होगा 10:1। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है।
कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो आज हम लोग सवालों पे मूव करते हैं। बस इतू सा कॉन्सेप्ट है कि जो टोटल है प्रॉफिट जिस पे देख रहे हैं वो मिल्क है, और जो प्रॉफिट खुद है वो वाटर है। बस इतना ही ध्यान रखो, और कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जो मिल्क है वो कॉस्ट है, जो वाटर है वो प्रॉफिट है। आओ सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, सॉल्यूशन करने का कोशिश करो। सवाल यह है कि ए मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विथ मिल्क, ही सेल्स द मिक्सचर एट सीपी of pure milk, thus he gains 28.33%. In what ratio should he mixes milk with the water? एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब सीपी पे बेचता है, जिस पे खरीदा है उसी पे बेचता है। वह दूध का पानी में किस अनुपात में मिलाता है? सबसे पहला काम, इसको फ्रैक्शन तोड़ो। 28.33% को कैसे आप देख रहे हो? आपके देखने के ऊपर है। मैं तो इसे बहुत इजीली देख लिया कि 33.33% माइनस 5%। आप इसे ऐसे भी देख सकते थे कि 20% प्लस 8.33%। ये आपके ऊपर है, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। जैसे आपको दिख गया, आपको फटाफट से इसे ओपन करना आना चाहिए। अब मैं अगर बोलूं कि मेरे यारा, मेरे भाई, मेरे प्यार, मेरे दुलार, इसको सॉल्व करो, तो 1/3 माइनस 1/20 सॉल्व किया। 20 एकम 20, 3 एकम 3, 17/60 है। इसका मतलब क्या है? 60 मेरा मिल्क है और 17 मेरा वाटर है। मेरे से बोला गया इन व्हाट रेशियो मिक्सेस मिल्क विथ वाटर, 60 रेशियो 17। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है मुझे। चलो आ जाओ, इस सवाल को सॉल्व करो। ए मिल्कमैन सेज दैट ही सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। मिल्कमैन बोला कि वो कॉस्ट प्राइस पे सेल करता है, बट ही मेक्स 26.66% प्रॉफिट बाय मिक्सिंग वाटर टू मिल्क। लेकिन दूध में पानी मिलाकर वह 26.66% लाभ कमाता है। अब मेरा पहला काम क्या है? इस 26.66% को ब्रेक करना। आपको फ्रैक्शन में सिखाया था, मुझे तो इसका वैल्यू याद है, 4/15 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो इसको ब्रेक कर लो कि 20 प्लस 6.66, 20% का मतलब होता है 1/5 और 6.66% का मतलब होता है 1/15। सॉल्व करो, 4/15 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि सर मेरा 4 वाटर है और 15 मिल्क है। अब क्या बोला है देखो, अब ये बोला हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन टोटल मिक्सचर। पहले आपको ये समझना है टोटल मिक्सचर क्या होता है। जो टोटल मिक्सचर होता है ना मेरे भाई, वो होता है आपका वाटर प्लस मिल्क। तो ये बोल रहा है ना कि टोटल मिक्सचर कितना होगा? 15 + 4 19। अब ये बोल रहा है कि वाटर की क्वांटिटी कितना परसेंट है अप्रोक्सीमेटली टोटल मिक्सचर में। टोटल मिक्सचर है 19, वाटर है 4, 4/19 इंटू 100 कर दो, 400/19%। काटाकुटी किया, 19 दूना 38, 19 एकम 19, 21 सही 1/19% लगभग। ऑप्शन बी 21% सही उत्तर होगा। क्लियर है जी सर? अभी तक आपने 3 चीज सीखा। एक सीखा टोटल मिक्सचर क्या होता है, एक सीखा वाटर क्या होता है, एक सीखा मिल्क क्या होता है। सॉरी, चलो अब सवाल को देखो। सवाल सीडीएस 2018 का आया हुआ है, करने का कोशिश करो। बोला है मिल्क वेंडर बाउट 28 लीटर ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ 8 रुपए 50 पैसे पर लीटर। आफ्टर एडिंग सम वाटर ही सोल्ड द मिक्सचर एट द सेम प्राइस।
इफ हिज गेन इज 12.5%, हाउ मच वाटर डिड ही एडेड? एक दूध विक्रेता 8.5 रुपए पर लीटर आज से 100 साल पहले खरीद रहा होगा, 50 साल, क्योंकि अब तो नहीं मिलता। 8.5 रुपए लीटर के दर से 28 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। कुछ पानी मिला दिया, ठीक है। फिर मिश्रण को उसी कीमत पर बेच दिया, मतलब सेम कॉस्ट प्राइस पर सेल कर रहा है। यदि उसका लाभ 12.5% है, 12.5% लाभ है, इसका मतलब क्या है? 1/8 लाभ है। 1/8 का मतलब 8 मिल्क और 1 वाटर, यही है ना? जी हाँ। अब मेरे से बोला गया है कि 28 लीटर मिल्क है। नहीं सर, 8 यूनिट मिल्क है। तो 8 यूनिट बराबर किसके? 28 लीटर के। तो 1 यूनिट बराबर किसके? 8 से काट दो, तो 8 तिया 24, 8 पचे 40। 1 यूनिट बराबर 3.5 लीटर। इट मीन्स वाटर कितना मिलाया गया है? 3.5 लीटर। मेरे से पूछा गया हाउ मच वाटर डिड ही ऐड? 3.5 लीटर वाटर ऐड किया। यहां पे आपको इस 8.5 का यूज ही नहीं है, क्योंकि वो बोला है सेम सीपी पर बेच रहा है। हम लोग सिर्फ रेशियो से कर लेंगे। मुझे मिल्क रेशियो वाटर पता है, मिल्क की ओरिजिनल क्वांटिटी पता है, तो वाटर की ओरिजिनल क्वांटिटी निकाल लूंगा। क्लियर? नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल है, ए मिल्कमैन आफ्टर मिक्सिंग वाटर टू मिल्क sells the mixture at the cost price of milk. If he gains a profit of 27.5%, then find the amount of water received by a customer if he buys 102 liter of milk. एक दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद मिश्रण के दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है। वो अपने कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है और इस तरीके से 27.5% का लाभ कमाता है। 27.5% को कैसे सॉल्व करोगे? आपके ऊपर है। मैं तो इसको ऐसे सॉल्व कर दिया, 2.5 इंटू 11। 2.5 का मतलब होता है 1/40, तो 11/40 हो गया। और भी तरीके हैं, 25% प्लस 2.5%, और भी तरीके हो सकते हैं, 12.5% प्लस 15%। जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे सॉल्व करो, आपको फ्रैक्शन लिखने आना चाहिए। जी हाँ, अब मैं आगे आपको सिखाता हूं। ओ 11/40 का मतलब क्या है मेरे भाई? ये आपका वाटर है, ये आपका मिल्क है। अब बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिसीव्ड बाय अ कस्टमर इफ ही बाइज 102 लीटर ऑफ मिल्क। अगर 102 लीटर मिश्रण मिल्क नहीं खरीदा है, उसमें पानी मिला हुआ मैं खरीदता हूं, तो मुझे कितना पानी मिला होगा? मैं 102 लीटर खरीदा हूं, 102 लीटर मिश्रण खरीदा हूं, तो मैं कितना मिश्रण होगा इसका? 40 और 11 51। मैं 51 यूनिट खरीदा हूं, लेकिन और बोल रहा है कि नहीं 51 नहीं 102 लीटर खरीदे हो, तो 51 यूनिट बराबर है 102 लीटर के। अब बोला है कि 51 यूनिट जो है मिश्रण है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों है। तो मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ मिल्क कितना है या फिर सिर्फ वाटर कितना है, दोनों निकाल लोगे। आपसे वाटर पूछा है तो 51 यूनिट बराबर 102, तो 1 यूनिट बराबर 200 लीटर, 2 लीटर। मेरे से पूछा गया सिर्फ वाटर कितना खरीदा होगा, तो उसके यहां अनफॉर्चुनेटली 102 लीटर में 22 लीटर पानी और बचा हुआ 22 लीटर पानी और जो 40 यूनिट होगा 80 लीटर वाटर गया होगा, 80 लीटर दूध गया होगा। क्लियर है ना? जी सर। तो उसका वाटर और मिल्क दोनों के दोनों क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर, कोई कष्ट नो। इतना पता चल गया, जब वो 102 लीटर खरीदता है तो उसको 22 लीटर पानी मिलता है और 80 लीटर मिल्क मिलता है। बेहद आसान सवाल आते हैं, बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था कि आपको वाटर और मिल्क को कंपेयर करने आना चाहिए। उसका खर्चा कितना हुआ, उसके यहां आया कितना, इतना ही देखने आना होना चाहिए। अगर मैं इस सवाल को पढ़ूं, एक दूध वाला 24 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है। A milkman buys milk at Rs24 per liter. He adds 1/5 of water. जितना खरीदता है उसके 1/5 वो वाटर मिला देता है और मिक्सचर को 32 रुपए भेज देता है। बाप रे, बहुत चोर आदमी है भैया, बहुत महंगा बेचता है। अब देखो खरीदा कितने?
24 रुपए पर लीटर, बेचा कैसे 32 रुपए पर लीटर। ये खरीदने का प्राइस है, ये बेचने का प्राइस है। अब बोला है कि 1/5 ऑफ वाटर मिलाता है, मतलब अगर 5 लीटर वो दूध खरीदता है तो इसका 1/5 1 लीटर पानी मिलाता है। इट मीन्स कि अगर वो 5 लीटर खरीदा 24 के भाव से तो उसमें 1 लीटर पानी मिला के 6 लीटर बेच दिया 32 के भाव से। फिर से एक बार समझो, 24 रुपए पर लीटर खरीदा, हाँ सर, बेचा 32 के, जी सर। यहां सिर्फ मिल्क खरीदा, मिल्क मैं मान लिया 5 लीटर खरीदा। आप 10 मान सकते हो, 20 मान सकते हो, या 1 मान सकते हो, x मान सकते हो, y मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना मानना पड़ेगा, मैं 5 क्यों माना, क्योंकि डेसिमल खत्म हो जाए। अगर मैं माना 5 लीटर खरीदा तो इसके 1/5 पार्ट पानी है, मिलाया 1 लीटर वो पानी मिला रहा है, मतलब जितना दूध है उसका 1/5 पानी है। तो 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया, तो 5 लीटर वो 24 के भाव से खरीदा, लेकिन 6 लीटर वो 32 के भाव से बेचा। तो ये उसका खर्चा है और ये उसका रिटर्न है, जहां पे मिल्क और वाटर का मिश्रण बेच रहा है। रेशियो काट लो, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 दूना 6, 5 और 4 दूना 8, 5 उसके खर्चे हैं, 8 उसका रिटर्न है, 3 का प्रॉफिट है, 5 के ऊपर 3/5 इंटू 100, 60% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन हमें नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते। चलो करने का कोशिश करो इस सवाल को। सवाल ये है कि ए मिल्कमैन मिक्सेस वाटर विथ मिल्क, ही सेल्स द मिक्सचर एट 25% हायर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस। अब देखो, पिछला सवाल जैसे 24 का खरीद के 32 का बेच रहा था मिक्सचर, इसी तरीके से इसमें भी बोला है कि एक दूध वाला दूध के साथ पानी मिलाता है और मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 25% अधिक पर बेचता है। 25% का मतलब क्या है, 1/4। इट मीन्स वो 4 का खरीदता है तो 1 फायदा करके 5 पे बेचता है, तो 4 उसका सीपी और 5 उसका एसपी है। अब आगे क्या हो रहा है, एंड द आगे बोला है हायर प्राइस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क, दस ही गेन्स 20%, ही गेन्स 40% प्रॉफिट। और इस तरीके से वो 40% का फायदा कमाता है। मतलब 4 के हिसाब से तो सिर्फ मिल्क खरीदा होगा और 5 के हिसाब से मिल्क प्लस वाटर बेचा होगा, और इस तरीके से उसे फायदा हुआ है 40% का। तो 40% का मतलब क्या है, 2/5, मतलब 5 का आर्टिकल 7 में बिक गया होगा, इस तरीके से। जी हाँ, अब मुझे मिल्क रेशियो मिल्क प्लस वाटर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इसे 4 से डिवाइड कर दो, इसे 5 से, क्योंकि रूल तो यही कहता है ना, 4 इंटू मिल्क बराबर ये, 5 इंटू मिल्क प्लस वाटर बराबर ये। अब मुझे मिल्क चाहिए तो इससे डिवाइड कर दो। अगर ऐसे आप लिख के करोगे कि 4 इंटू मिल्क बराबर 5, तो मिल्क आ जाएगा आपका 5/4, और 5 इंटू मिल्क प्लस वाटर बराबर करोगे 7, तो मिल्क प्लस वाटर आ जाएगा 7:5। तो बात तो वही है, मैं सीधा ला के डिवाइड कर दूं या फिर लिख के करूं, बात में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं सर, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो मैं डिवाइड करता हूं, मुझे मिल्क रेशियो मिल्क प्लस वाटर चाहिए। मैं सिंपली क्या किया, 5:7 को, जो कि मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट है, उसे सीपीएसपी से डिवाइड कर दिया, 4/5। अब ये यहां जाएगा, अब ये यहां जाएगा, 5×5 = 25, रेशियो 7×4 = 28। अब मेरा मिल्क 25 है, जी हाँ, मिल्क प्लस वाटर 28 है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे मिल्क 25 रहा होगा, वाटर 3 रहा होगा। अब मुझसे पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात बताओ, 25:3। क्योंकि खुद पता चल गया कि मिल्क 25 है, तो मिल्क 25 हो गया, तो वाटर बचा हुआ 3 हो गया, तभी तो मिक्सचर 28 हुआ है। जी सर, कोई दिक्कत? नो सर, बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल।
चलो इसको करके दिखाओ। अब बोल रहा है 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए एक दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया और मिश्रण को 11.11% की छूट पर बेच दिया। मिश्रण में पानी की सांद्रता ज्ञात करिए। इन ऑर्डर टू गेट 14.28% प्रॉफिट, ए मिल्कमैन मिक्स्ड वाटर इनटू द मिल्क एंड सोल्ड द मिक्सचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 11.11%. फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। दो केस है। पहला केस है कि उसे इतना का प्रॉफिट चाहिए, दूसरा केस है कि वो डिस्काउंट में बेचेगा। इसके पहले क्या कर रहा था, या तो सीपी पर बेच रहा था या फिर वो सीपी से ज्यादा पर बेच रहा था कि 10 का खरीद के लाया 12 को बेच दिया, 20 का खरीद के लाया 25 को बेच दिया। जैसे यहां पे देखूं तो वो 4 का खरीद के लाया 1 ज्यादा 5 पे बेच रहा था, लेकिन यहां पे छूट बेच रहा है, यहां पे डिस्काउंट दे रहा है। इट मींस 11.11% का मतलब क्या होता है, सॉरी 1/9, 9 का खरीद के लागे 1 कम 8 में वो सेल करेगा, लेकिन उसे प्रॉफिट कितने का चाहिए, 14.28%, 1/7। लेकिन उसे प्रॉफिट चाहिए 7 के आर्टिकल 8 में फाइनली एट द एंड बिकना चाहिए। अब मुझे पता है कि फाइनल प्रॉफिट को मैं सीपी रेशियो एसपी से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो मिल जाएगा। बात वही है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो आप ज्यादा अच्छे से समझते कि पहले डिस्काउंट दिया 9 से 1 कम का 8, इस 9 पे मिल्क खरीदा था और 8 पे मिल्क प्लस वाटर बेच रहा हूं और एंड में प्रॉफिट हो रहा है 7 से 8 का। लेकिन मुझे मिल्क रेशियो मिल्क प्लस वाटर चाहिए था, इसे 9 से और इसे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। बस वही डायरेक्ट लिख दिया हूं मैं कि मिल्क को उसके फाइनल प्रॉफिट से डिवाइड कर दिया और मिल्क प्लस वाटर को उसके फाइनल से डिवाइड कर दिया। 8 से 8 खत्म, ये 9 यहां चला जाएगा तो 7:9 हो जाएगा। 7:9 होते ही मिल्क प्लस वाटर चाहिए तो 7:2 होगा। लेकिन ये पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। पूछा है टोटल मिक्सचर में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वाटर की सांद्रता क्या है। वाटर है कितना, 2, टोटल मिक्सचर है कितना, 2 + 7 9, तो 2/9 कितना परसेंट हुआ, 22.22%। पूरे मिक्सचर में जो वाटर है 22.22% है। क्लियर जी सर, एकदम क्लियर। अगले सवाल को देखें। हाँ चलो देखते हैं, नेक्स्ट सवाल सॉल्व करो। नेक्स्ट सवाल क्या बोला है, ए मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट 14.28% डिस्काउंट। बंद कर दीजिए। एक दूध वाला अपने दूध को 14.28% छूट पर बेचने का वादा करता है। अब वो खुद ही बोल रहा है कि वो 14.28% छूट पर बेचेगा। 14.28% का मतलब क्या होता है, 1/7। वो खुद बोल रहा है कि मैं 7 का खरीदा हूं साहब, 1 कम 6 में बेचूंगा। ठीक है, बोल रहा है बट ही मिक्सेस सम वाटर इन दस, लेकिन वो किया क्या, कुछ वाटर मिला दिया जिससे उसे X% का प्रॉफिट हो, जिससे वो X% का लाभ होने लगा फाइनली। आगे बोला है रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर इज 29:48। मुझे वाटर और मिल्क का क्वांटिटी पता है, ठीक है। मुझे फाइनल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, निकाल देंगे। मुझे पता है कि जो ये है उसका कॉस्ट प्राइस है, इसी कॉस्ट पे वो दूध खरीद के लाया है और इस कॉस्ट पे दूध और पानी मिला के बेचा है। हाँ सर, दूध खरीदा कितना है, वाटर टू मिल्क 29:48, दूध है 48। यहां पे मिल्क और यहां पे मिल्क प्लस वाटर लिखते हैं क्योंकि यहां पे मिल्क खरीदता है, यहां पे मिल्क प्लस वाटर बेचता है। तो मिल्क मेरा 48 है, लेकिन वो सेल कितना कर रहा है, सेल कर रहा है मिल्क प्लस वाटर, तो 48 + 29 ऐड करो 77 आया। और जब इसे मैं पूरा सॉल्व किया तो मेरा टोटल प्रॉफिट आया। सॉल्व करते हैं, 7 से काटा 11 बार, 6 से काटा 8 बार, मेरा प्रॉफिट 8:11 का हुआ। 3 का प्रॉफिट हुआ है 8 के ऊपर, और 3/8 का मतलब मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं,
37.5% होता है। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर। आंसर विल बी ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। इस सवाल को सॉल्व करो। अब बोला है ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी, जिसमें पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां हिस्सा है, मिलाता है। इस प्रकार उसे 20% लाभ होता है। मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ज्ञात करिए। अब कहानी बदला। कहानी यह बदला कि अब अमीरों के घर में दूध बेचा जा रहा है। अब जो पानी भी मिलाया जाएगा, शुद्ध पानी मिलाया जाएगा, और शुद्ध पानी के लिए आपको पानी खरीदना पड़ेगा। तब दूध भी खरीदा जा रहा है, पानी भी खरीदा जा रहा है, फिर मिला के बेचा जा रहा है। कहानी समझ रहे हो? हाँ सर, ये खुद बोला है कि वो हो क्या रहा है, मिल्कमैन मिल्क खरीद रहा है और उसमें कुछ पानी मिला रहा है, लेकिन पानी का कॉस्ट पता है। अब मैं अगर लिखना चाहूं, बोलूं कि ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क प्लस वाटर है। अब अगर मैं बोल दूं ये 1/10 है, तो मैं बोलूं जो मिल्क में खरीद के ला रहा हूं 10 यूनिट में खरीद के ला रहा हूं, तो 10 का 1/10 1 आ गया। जो मैं वाटर खरीद रहा हूं उसे 1 रुपए में खरीद रहा हूं। जी हाँ, मैं मिल्क खरीदा 10 रुपए के हिसाब से, वाटर खरीदा 1 रुपए के हिसाब से। जी हाँ, अब बोला कि और मैं किया क्या कि ए मिल्कमैन सेल्स द मिल्क एट द सीपी बट ही मिक्सेस द वाटर। लेकिन मैं जब बेच रहा हूं तो दूध जिस प्राइस पे खरीदा हूं उसी प्राइस पर बेच रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं जिस प्राइस पे दूध खरीदा हूं ना उसी प्राइस पे बेच रहा हूं, लेकिन इसे सेल करते टाइम में 10 यूनिट के हिसाब से बेचा। ध्यान से सुनो फिर से, 10 रुपए मिल्क खरीदा, 10 रुपए लीटर, 1 रुपए लीटर वाटर खरीदा और दोनों को मिला के 10 रुपए लीटर बेच दिया। और जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे 20% का फायदा होता है। मतलब 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 6 का प्रॉफिट होता है। मतलब जो मेरा कॉस्टिंग है वो 5 है और जो मेरा रिटर्न है वो मेरा 6 है। कहानी समझ रहे हो? हाँ सर। अब मेरा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है सर 10 रुपए। अब देखो ये रेशियो है अलग अलग। 10 के हिसाब से मान लो m लीटर मिल्क खरीदा तो 10 m। 1 रुपए के हिसाब से मान लो W लीटर वाटर खरीदा तो W। अपॉन कर रहा हूं क्योंकि रेशियो है। 10 रुपए के हिसाब से बेच दिया तो 10m प्लस 10W। लेकिन जो बराबर है, ये मेरा कॉस्टिंग बराबर है 5 और ये मेरा प्रॉफिट बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर है 6 के। स्टोरी समझ रहे हो? स्टोरी समझ गए कि ये मेरा कॉस्ट प्राइस है 10 इंटू m 1 इंटू W, जो कि बराबर है 5 यूनिट के। ये मेरा सेलिंग प्राइस है 10 इंटू m प्लस 10 इंटू W, लेकिन बोल रहा है कि 20% का फायदा हो रहा है, 5 का आर्टिकल 6 में जा रहा है। क्लियर है? जी सर। 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 10 60 m प्लस 6W, 5 इंटू 10 5 50 m प्लस 50W। m को एक तरफ W को एक तरफ करते हैं, 60 m माइनस 50 m सीधा कर देते हैं 10 m। 60 माइनस 50 सीधा 10 लिखते हैं 10 m बराबर होगा 50W माइनस 6W 44W। m अपॉन W निकाला तो 44/10, 2 से काटा तो 22/5। मिल्क रेशियो वाटर 22/5 आया। मुझसे पूछा गया पानी रेशियो वाटर रेशियो मिल्क बताओ, 5/22। क्लियर है? जी सर। बस आपको यहां पे ये चीज समझना था कि इसके पहले जो भी पानी मिलाया जा रहा था जीरो के हिसाब से मिलाया जा रहा था, जीरो के रेट से खरीदा जा रहा था, उस पर कोई कॉस्टिंग नहीं आ रही थी। अब पानी भी मिनरल वाटर खरीदा जा रहा है तो महंगा पड़ रहा है। समझ गए? जी सर। अगला सवाल सॉल्व करो, बचा खुचा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो सवाल अगला ये है कि ए मैन परचेजेस मिल्क एट 25 रुपए पर लीटर एंड एड्स वाटर कॉस्टिंग 5 रुपए पर लीटर इन इट। ही मार्क्स द मिक्सचर एट सी कॉस्ट ऑफ 10% मोर देन प्योर मिल्क।
ठीक। इफ ही सोल्ड द मिक्सचर एट द मार्क्ड प्राइस ही गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। कहानी ये है, एक आदमी 25 रुपए प्रति लीटर के दर से दूध खरीदता है, ठीक है सर। 5 रुपए पर लीटर के दर से वाटर खरीदता है, ठीक है सर। मिल्क प्लस वाटर को, जो कि हुआ 25 5 30 लीटर, वो सेल करता है। अच्छा, 25 सेल कितने पे करता है? देखो, 10% मोर देन प्योर मिल्क। 30 पे नहीं बेचता है, वो बेचता है जिस कॉस्ट पे वो दूध खरीदा है उससे 10% ज्यादा पे। दूध कितने पे खरीदा है? 25। 25 का 10% कितना हुआ? 2.5। अब जब वो मिक्सचर सेल कर रहा है तो 25 प्लस 2.5 27.5 रुपए पर लीटर सेल कर रहा है। 27.5 कहां से आया, समझ में आ गया? वो बोल रहा है कि मैं दूध खरीदा 25 के हिसाब से, मिल्क खरीदा, पानी खरीदा 5 के हिसाब से, और मैं जो मिक्सचर बेच रहा हूं वो 10% ज्यादा के हिसाब से बेच रहा हूं, ठीक है। और इस तरीके से मुझे 35% का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे ओवरऑल प्रॉफिट पता है कि 35% का, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट पता है 35%। 35% का मतलब क्या होता है? 7/20। 5 7 35, 20 25 100, मतलब 20 अगर मेरा सीपी है तो 20 7 27 मेरा एसपी होगा। कर लो, सीपी रेशियो एसपी लिख दो। सीपी कितना है? 25 इंटू एम प्लस 5 इंटू डब्ल्यू। इतना रुपए मेरा खर्च हुआ और मेरे पास रिटर्न कितना आया? 27.5 इंटू एम अच्छा चलो ऐसे लिख देता हूं, एम प्लस डब्ल्यू, और ये किसके बराबर होगा? 20/27। काटते हैं, पहले काटा कुटी करते हैं। पहले 5 से काट लिया, 5 5 25, 5 4 20, 27 से मल्टीप्लाई किया, 27 5 135 एम प्लस 27 डब्ल्यू। 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू 27.5 110 एम प्लस 110 वाटर। क्लियर है? 4 इंटू 27.5 110 हो जाता है। एम को एक साइड, डब्ल्यू को एक साइड किया, 135 से 10 गया 25 एम, 110 से 27 गया 83 डब्ल्यू, ठीक है जी सर। एम अपॉन डब्ल्यू क्या है? 83/25। मुझसे पूछा गया मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ। मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? ऑप्शन डी। क्लियर? जी सर, एकदम क्लियर है। इस तरीके से आज आपका प्रॉफिट लॉस खत्म होता है। कुछ मिसलेनियस सवाल हम लोग बूस्टर में कर लेंगे, वैसे सारे खत्म हो गए, कोई भी सवाल आपसे बचेगा नहीं। चाहे आप कोई भी सवाल उठाओ प्रॉफिट लॉस का, सारे टाइप एक एक क्वेश्चन करा चुका हूं मैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय सभी को।